वो आन यहाँ वो शान यहाँ, वो आन यहाँ वो शान यहाँ, मेवाड़ी राजपुतानों की। शत्रु भी रण में कांप जाए, ये धरती है बलिदानों की। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश है और आज अपने जो राजस्थान का इतिहास है और उनकी जो प्रमुख छोटी छोटी कहानियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आज अपने राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे उनके बारे में, उनका जीवन परिचय कैसा था। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था और उनका जन्म 1482 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई थी। और मृत्यु कैसे हुई थी उनकी कि उन्हीं के कुछ सेनापति थे जो गद्दार थे, उन्होंने जहर दे दिया था महाराणा संग्राम सिंह को, तो उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि महाराणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे और उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे और उनकी एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ नहीं था और उनके एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर भी वो खानवा के युद्ध में ज़बरदस्त लड़े थे। और आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होता है, जिसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी युद्ध में लड़ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी की बात है। तो अपने खानवा के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध था वो बाबर के साथ हुआ था, जो मुग़ल बादशाह बाबर था उनके साथ हुआ था। और आप जानते ही हो कि राणा सांगा के समकालीन दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? बाबर बैठा था। और बाबर और जो मुग़ल बादशाह उनका क्रम कैसे है, थोड़ा इस प्रकार है कि सबसे पहले बाबर ने नींव रखी थी मुग़ल वंश की, कहाँ पे? भारत में, इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। उसके बाद में बाबर आया, बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में अकबर आया, अकबर के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब आया। तो ये थोड़ा सा मुग़ल बादशाहों का क्रम था। तो महाराणा सांगा के समकालीन बाबर था, मुग़ल बादशाह बाबर था, तो उस बाबर के साथ युद्ध हुआ था महाराणा सांगा का, खानवा का युद्ध। तो खानवा भरतपुर के पास में कोई छोटा सा गांव है खानवा नाम से, तो वहाँ पे युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना से बड़ी थी। बाबर के पास 40,000 सैनिक थे, तो राणा सांगा के पास लगभग 1 लाख की सेना थी। फिर भी राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। तो इस युद्ध में हारने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो महाराणा सांगा थे वो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उनका हाथ कट चुका था, पैर काम करना बंद कर दिया था पैर ने, आंख भी उनकी क्या है कि खराब हो चुकी थी। तो इस प्रकार से वो घायल हो चुके थे पूरे तरीके से। और दूसरी बात कि इनके युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। उत्तरी भारत में सबसे पहले अगर तोप का इस्तेमाल किसी ने किया था तो वो बाबर ने किया था और इस खानवा के युद्ध में किया गया था। और जो बाबर की सेना के पास काफ़ी सारे घोड़े थे, जबकि राणा सांगा की जो सेना थी उनके पास हाथी थे। तो हाथी होने की वजह से ही थोड़ा सा उनको कह सकते हैं अपने भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि हाथी होता है वो इतना ज़्यादा फुर्तीला नहीं होता और अगर हाथी अगर पागल हो जाए तो वो अपनी सेना को मार सकता है। और ऐसा हुआ भी था इस युद्ध में, जब तोप से गोला बारूद से आक्रमण हुआ था राणा सांगा की सेना पर। तो राणा सांगा की जो सेना थी उनमें कुछ हाथी थे, वो क्या कि इतने ज़ोर से उन्होंने पहली बार देखा था, इतना आंतक जो तोप के गोले और इतनी आवाज़ से वो क्या कि हाथी पागल हो गए थे। उन्होंने अपनी ही सेना को मार दिया था हाथी ने। कुछ ऐसे हाथी थे जो पागल हो गए थे। और जो घोड़े होते हैं वो थोड़े फुर्तीले होते हैं, जितने में हाथी उनके पास चल के जाएगा तो जो घुड़सवार होगा वो तो उतने में 3-4 सैनिकों को मार देगा। तो ये भी एक कारण था कि राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई। इस युद्ध से वो फिर जख्मी हालात में उनको बाहर लाया जाता है और फिर चित्तौड़गढ़ में उन्हीं के कुछ सरदार या सैनिक थे या सेनापति थे, तो उन्होंने विश्वासघात किया और राणा सांगा को जहर दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। और खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी को हुआ था उसमें मुग़ल बादशाह बाबर की जीत हुई थी या विजय हुआ था वो,
और उसके बाद में बाबर ने गाजी नाम की उपाधि धारण की थी। तो ये थोड़ा सा परिचय था राणा सांगा का।